हेलो एवरीवन, मैं मोहित मित्तल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल मित्तल ट्यूटोरियल में। तो गाइज आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स, एक्सरसाइज नंबर 7.4 क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। शो दैट इन राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें लेनी है, द हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। ये हमें प्रूव करना है। पहले तो हम ट्रायंगल बना लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लेते हैं। ये मान लो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल, इसको नाम दे देते हैं हम ए बी सी। इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी। ठीक है, अब हमें क्या शो करना है कि ये जो ए सी है हमारी क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है। ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो देखिए इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, B पे राइट एंगल है। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, AC इज लॉन्गेस्ट साइड। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है जी, अब देखिए हम प्रूव करते हैं इसको। प्रूफ कैसे करेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होगा। रीजन में हम क्या देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी यही कहती है ना कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, यहां तक बात आई समझ। अब हमें पता है एंगल B हमारा कितना है, 90 डिग्री। यहां पर प्रूव कर दो, एंगल A प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ये 90 वहां जाकर माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 90, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। अब देखो यहां से क्या प्रूव होता है कि एंगल A प्लस C ये दोनों एंगल मिलाकर 90 डिग्री बना रहे हैं और ये अकेला 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल B इज द लॉन्गेस्ट, एंगल B इज द ग्रेटेस्ट एंगल, और एंगल A एंड एंगल C आर शॉर्टेस्ट। ये शॉर्ट है, मतलब शॉर्टेस्ट का मतलब यहां पर ये नहीं है कि बिल्कुल छोटे से हैं, मतलब इसके कंपैरिजन में छोटे हैं। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल A जो है, ये मान लो कि जो एंगल A है क्या है, शॉर्ट है किससे, एंगल B से छोटा है। ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही इस टाइप से ये भी लिख सकते हैं कि एंगल C भी छोटा है किससे, एंगल B से, क्योंकि एंगल B तो सबसे बड़ा एंगल है, हमने पता चल गया। अब देखो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो सबसे बड़ा एंगल होता है ना, उसके जो सामने वाली साइड होती है वो भी क्या होती है, सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक है, हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो बड़े वाला एंगल होता है उसके जो सामने वाली साइड होती है वो भी क्या होती है, सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था। तो यहां से एंगल B इज द ग्रेटेस्ट है, तो इसका मतलब क्या होगा, AC हमें क्या प्रूव करनी थी, लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ी साइड हुई, लॉन्गेस्ट साइड। रीजन क्या लिखेंगे, साइड अपोजिट टू ग्रेटेस्ट एंगल इज लॉन्गर। ये हमारे पास क्या थी, थ्योरम थी एक, कि साइड अपोजिट टू ग्रेटेस्ट एंगल इज लॉन्गर। तो हमें यही प्रूव करना था, हैंस हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। देखिए मैं रिपीट कर देता हूं, मैंने यहां पर क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ली, हमें पता तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180, 90 हमें पता था कि B 90 है, तो वहां जाकर माइनस हो गया, एंगल A प्लस C हमारा कितना आ गया, 90 डिग्री। अब हमें पता है कि ये दोनों मिलाकर 90 डिग्री बना रहे हैं, इसका मतलब B तो अकेला ही 90 बना रहे हैं, तो B क्या हुआ, सबसे बड़ा हुआ तीनों में, तो B इज द ग्रेटेस्ट एंगल। ठीक है,
बी जो एंगल है वो भी बी से छोटा है और एंगल सी भी बी से छोटा है, ये बात हमें पता है। एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो सबसे बड़ा एंगल होता है उसके सामने वाली साइड भी क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। तो मैंने वो प्रॉपर्टी यहां पर लिख दी, उस रूल से हाइपोटेन्यूस इज द ग्रेटेस्ट साइड, ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड। ऐसे ही एक रिपीट भी होती है प्रॉपर्टी, अगर साइड लॉन्गेस्ट हमें गिवन है तो उसके सामने वाला एंगल भी लॉन्गेस्ट होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी को हमें ध्यान रखना है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, साइड्स AB एंड AC ऑफ द ट्रायंगल, AB एंड AC ऑफ द ट्रायंगल आर एक्सटेंडेड टू P एंड Q, एक्सटेंड कर दिया है। ऑल्सो एंगल PBC मतलब ये वाला एंगल लेस देन किसके, QCB इससे छोटा है। ये वाला एंगल क्या है, छोटा है, और ये वाला एंगल क्या है, बड़ा है। मैं थोड़ा एरो का निशान लगा देता हूं, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। हमें क्या गिवन है, एक तो एंगल PBC लेस देन एंगल QCB, ठीक है। हमें शो दैट क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव करना है हमें AC इज ग्रेटर देन AB। AC जो है वो बड़ी साइड है किससे, AB से, ठीक है। हमें क्या दिखाना है कि AB छोटी है और AC क्या है, बड़ी साइड है। अब देखते हैं जी कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर मैं ये कंप्लीट एंगल ले तो कितने डिग्री का होगा, स्ट्रेट एंगल पे 180 डिग्री का होगा। यहां तक कर लो जी। क्या एंगल होगा, एंगल ABC प्लस एंगल PBC इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर। देखो एंगल ABC मतलब ये वाला एंगल, PBC मतलब ये वाला एंगल। यहां से मुझे क्या चाहिए, कौन सा एंगल चाहिए, यहां से मुझे ये वाला एंगल ले लेता हूं मैं, ठीक है। देखो एक बार एंगल ABC, ये PBC वहां जाकर माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल PBC, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं, यहां तक भूल जाओ। अब यहां से उठाओ ये वाली स्ट्रेट लाइन, ये भी कितना होगा 180 डिग्री, कर दो यहां भी एंगल ACB प्लस एंगल QCP इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। सेम रीजन, लीनियर पेयर, ठीक है। QCB होगा, सॉरी P नहीं B होगा, ठीक है। अब ये भी वहां जाकर माइनस एंगल ACB इक्वल टू 180 माइनस एंगल QCB। यहां तक बात आई समझ, इसको मैं सेकंड इक्वेशन नाम दे देता हूं, ठीक है जी। अब देखो एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम। हमें पता है जो PBC है छोटा है और QCB क्या है, बड़ा है। यहां पर हमें क्वेश्चन में गिवन था। मान लेते हैं हम PBC तो हमारा 10 डिग्री है, PBC हमारा 10 डिग्री है और QCB हमारा कितना है 20 डिग्री है, बड़ा है क्योंकि QCB मान लेते हैं। अगर इसको 180 में से माइनस करेंगे, यहां मैं लिख लेता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, 180 माइनस एंगल PBC और एक तरफ लिख लेता हूं मैं 180 माइनस QCB। यहां तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखो जो छोटा एंगल है मैं वो 180 में से माइनस करता हूं तो कितना आएगा 170। ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है, रियलिटी नहीं है। और बड़ा एंगल को मैं माइनस करता हूं तो कितना आता है 160। तो अब छोटा बड़ा कौन हुआ, अगर इसमें से मैं छोटा एंगल करूंगा तो ये बड़ा होगा ना। देखो अगर मैं इसमें से क्या बोला मैंने, एक तो 180 में से 10 डिग्री माइनस कर रहा हूं, एक 180 में से 20 डिग्री माइनस कर रहा हूं। यहां पर कितना आया 170 और यहां पर कितना आया 160। अब बड़ा कौन, ये वाला, मतलब ये वाला बड़ा। इसकी साइड में ग्रेटर का साइन लगा दूं, लगा सकता हूं ना इस साइड ग्रेटर का साइन। क्यों लगाया, क्योंकि जब मैंने छोटा एंगल माइनस किया तो ये एंगल क्या बन गया, बड़ा बन गया 180 में से,
ठीक है। अब 180 माइनस पीबीसी, 180 माइनस पीबीसी किसके इक्वल है? एंगल ए बी सी, ग्रेटर का ग्रेटर साइन। 180 माइनस क्यूसीबी, 180 माइनस क्यूसीबी एंगल ए सी बी। यहां तक बात आई समझ? मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब देखो यहां तक बात आई समझ। अब देखो, वैसे आप खुद से भी दिमाग लगा सकते थे। क्या दिमाग लगाना था? कि ये एंगल छोटा है तो ये एंगल क्या होगा? बड़ा होगा। ये एंगल बड़ा है तो ये एंगल क्या होगा? छोटा होगा। सिंपल सी बात थी, यही भी हमने प्रूव किया अभी तक। अब देखो ए बी सी, ए बी सी का मतलब ये वाला एंगल, इसके सामने साइड कौन सी है? ये वाली। ए सी बी मतलब ये वाली, इसके सामने कौन सी साइड? ये वाली, ठीक है जी। अब ए बी सी के सामने कौन सी साइड है? ए सी, लिख दो। ग्रेटर देन ए सी बी के सामने कौन सी है? ए बी। रीजन क्या होगा? साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। ये बात तो हमें पता है, प्रॉपर्टी है हमारे पास। अब हमें क्या यही प्रूव करना था? ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, यही आ गया हमारे पास, हैंस प्रूव्ड। देखिए अगेन क्या किया मैंने। सबसे पहले ये एंगल 180 डिग्री का बनेगा, लीनियर पेयर। यहां से 180 का ये बनेगा, ठीक है जी, लिख लिए। मुझे ये वाला एंगल चाहिए था, मैंने इधर माइनस कर दिया। मुझे यहां से ये वाला एंगल चाहिए था, ये माइनस कर दिया जी, ठीक है जी। अब हमें प्रॉपर्टी पता थी क्या? अगर मैं छोटा एंगल माइनस करूंगा तो ये एंगल बड़ा हो जाएगा, और बड़ा एंगल माइनस करूंगा तो ये छोटा हो जाएगा नंबर। 180 में से जब माइनस करूंगा तो वही मैंने यहां पर दिखाया है, और इनके अपोजिट वाले एंगल के अपोजिट वाली साइड भी बड़ी होगी। सिंपल सी बात थी। हो गया जी क्वेश्चन प्रूव। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड में क्या कहता है? एंगल B इज लेस देन एंगल A। एंगल B छोटा है किससे? एंगल A से। और एंगल C इज लेस देन एंगल D। एंगल C छोटा है एंगल D से। शो दैट क्या करना है? AD ये साइड छोटी है किससे? BC से। ये हमें प्रूव करना है। कैसे करते हैं हम? लेंथ ना बनाकर क्वेश्चन को एक एक ट्रायंगल उठा लेते हैं, उसके साथ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास? एंगल B इज लेस देन एंगल A, ठीक है। कौन सी ट्रायंगल की बात है ये? इन ट्रायंगल बी ए। कौन सी ट्रायंगल में? ए ओ बी ट्रायंगल में। इसी ट्रायंगल की हम बात करेंगे, ए ओ बी ट्रायंगल की, ठीक है। अब यहां पर देखिए हमें क्या गिवन है? एंगल बी इज लेस देन एंगल ए। एंगल बी के सामने कौन सी साइड है? ए ओ, लिख दो। लेस देन का साइन एंगल ए, एंगल ए के सामने कौन सी है? ओ बी, लिख दो यहां भी। रीजन क्या लिखोगे? साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। ये बात हमें पता ही है, लिख दो जी। अब देखो AO इज ग्रेटर देन OB, इस कंडीशन को हम फर्स्ट कंडीशन नाम दे देते हैं। अब सेकंड कंडीशन उठाते हैं। कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है? COD। इस कंडीशन में क्या है? एंगल C इज लेस देन एंगल D। गिवन है ये चीज तो हमें, दोनों में ही गिवन है, यहां भी गिवन थी हमें ये चीज तो, ठीक है। अब देखो एंगल C के सामने कौन सी साइड है? OD। लेस देन का लेस देन। एंगल D के सामने कौन सी है? OC, लिख दो जी। सेम रीजन, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। यहां तक बात आ गई हमें समझ। अब देखो इसको सेकंड नाम दे देते हैं, ठीक है जी। अब फर्स्ट एंड सेकंड को क्या कर दो?
ऐड कर देते हैं। ऐड हमने क्यों किया? क्योंकि मुझे क्या चाहिए? एडी। एडी किससे मिलके बना है? एओ प्लस ओडी, तो इसलिए हम ऐड कर रहे हैं। हमें बीसी भी चाहिए, बीओ प्लस ओसी मिलके बना है, इसलिए हम ऐड कर रहे हैं। देखो, जो राइट साइड है उसको राइट साइड ऐड करोगे, जो लेफ्ट साइड है उसको लेफ्ट साइड ऐड करोगे। ठीक है, कर दो जी। एओ प्लस ओडी, लेस देन का साइन था तो लेस देन का साइन, ओबी प्लस ओसी। ठीक है जी, एओ प्लस ओडी, एओ प्लस ओडी मिलके क्या बन गया? एडी, लेस देन का साइन, ओबी प्लस ओसी, ओबी प्लस ओसी मिलके क्या बन गया? बीसी। क्या हमें यही प्रूव करना था? एडी इज लेस देन बीसी। हो गया जी प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। आया क्वेश्चन समझ? इजी क्वेश्चन था। जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है सारे इसी पे बेस है, बिल्कुल इजी है कि सामने वाले अगर ग्रेटर एंगल है तो सामने वाली साइड भी ग्रेटर होगी, छोटा एंगल है तो सामने वाली साइड भी छोटी होगी, सारे उसी पे बेस चल रहे हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ में क्या कहते हैं? ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट साइड। ए बी जो है स्मॉलेस्ट है एंड सी डी क्या है? लॉन्गेस्ट। ए बी छोटी है, सी डी क्या है? बड़ी है। ठीक है जी, इन क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी। ठीक है जी, शो दैट एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी। एंगल ए बड़ा है किससे? एंगल सी से। और एंगल बी बड़ा है किससे? एंगल डी से। मतलब हम प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल छोटे हैं और ये दोनों क्या है? बड़े हैं। करते हैं जी। सबसे पहले क्या करते हैं इसमें? देखो, हमें प्रॉपर्टी के लिए तो हम अभी तक तो हमने ट्रायंगल की पढ़ी है, तो कुछ ट्रायंगल ही बनानी पड़ेगी इसमें। कर दो जी ज्वाइन। लेट्स ज्वाइन ए टू सी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं इसमें? कुछ एंगल्स के नाम दे देता हूं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। यहां तक बात आई आपको समझ? देखो अब क्या करना है। अब हमें अगर मैं ट्रायंगल लेता हूं, कौन सी? देखो, हमें पता है क्या, पहले हिंट से ही लेते हैं हम। ठीक है जी, ए बी हमें क्या पता है? सबसे छोटी साइड है। ए बी क्या है? सबसे छोटी साइड है ना, तो मतलब बीसी भी क्या हुई? बड़ी हुई। इसके कंपैरिजन में तो बड़ी हुई बीसी। स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटी, बीसी क्या हुई? बड़ी हुई। तो कर दो जी। ए बी जो है छोटी है किससे? बीसी से। यहां तक बात आई समझ? ये हमें गिवन में ही आएगा, ये बात ध्यान रखना। गिवन में क्यों आया? क्योंकि हमें ए बी जो है सबसे छोटी साइड गिवन है, तो सारी बाकी जो साइड है वो बड़ी होगी। ठीक है जी, अब देखो ए बी के सामने कौन सा एंगल है? एंगल 3। और बीसी के सामने कौन सा एंगल है? एंगल 1। ठीक है जी, यहां पर लिख दो एंगल अपोजिट टू शॉर्ट या ग्रेटर, कुछ भी लिख दो। ग्रेटर साइड इज ग्रेटर, ये बात हमें पता है। यहां तक बात आपको आई समझ? अब इस ट्रायंगल में देखते हैं दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है? CD जो है ग्रेटर है किससे? सबसे बड़ी है। AD से AD तो छोटी होगी, तो मैं लिख देता हूं CD जो बड़ी है किससे? AD से। इसको मैं फर्स्ट नाम दे देता हूं। ठीक है, अब देखो CD के सामने कौन सा एंगल है? एंगल 2। बड़ा होगा किससे? AD के सामने कौन सा है? एंगल 4। ठीक है जी, यहां भी सेम प्रॉपर्टी। एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। ठीक है जी, इसको सेकंड इक्वेशन नाम दे देते हैं।
अब क्या करते हैं हम, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं एंगल 4, देखो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं एंगल 4 इज लेस देन एंगल 2, यही तो बात थी, एंगल 4 इज लेस देन 2, एंगल 2 तो अभी भी ग्रेटर ही है, ये बात लिख सकते हैं। अब देखो, अब यहां से देखो फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दो, ऐड कर दो, फर्स्ट प्लस सेकंड, एंगल 3 प्लस एंगल 4, और यहां से लेस देन है दोनों साइड, लेस देन का साइन, एंगल 1 प्लस एंगल 2, 3 प्लस 4 मिलके क्या बना रहे हैं, एंगल सी, लेस देन 1 प्लस 2 मिलके क्या बना रहे हैं, एंगल ए। देखो क्या ऐसी कुछ कंडीशन थी, एंगल सी जो है छोटा है, एंगल ए जो है बड़ा है, इसको अपोजिट लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रेटर की तरफ ग्रेटर का ही साइन होना चाहिए बस, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी है हमें। यहां तक ये प्रूव हो गया फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। अब सेकंड पार्ट में सेम कंडीशन, अब हमें इसे इस टाइप से करना पड़ेगा, ठीक है। मैं ये वाला इरेज कर रहा हूं पार्ट ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, ये वाला पार्ट मैं इरेज कर रहा हूं, देखो हम 4 तक तो एंगल ले चुके थे, ये 5 ले लेते हैं, ये 6, ये 7, ये 8, ठीक है जी। एक पार्ट प्रूव हो चुका है हमारा। अब बात आती है सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में अब हम क्या करेंगे, हमें क्या पता है, देखो ये वाली ट्रायंगल उठाते हैं पहले, ए बी छोटी है किससे, एडी से, पता है हमें ये बात, ए बी जो है छोटी है किससे, एडी से। ए बी के सामने कौन सा एंगल, ए बी के सामने एंगल 5, एडी के सामने कौन सा एंगल, एडी के सामने एंगल 7, सेम रीजन, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर, इसको मैं नाम देता हूं कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। दूसरी कंडीशन इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं, हमें पता है सीडी क्या है, बड़ी है किससे, बीसी से, सीडी बड़ी है ना किससे, बीसी से, बीसी तो छोटी है, सीडी बड़ी है, ये बात हमें पता है, बस ये बात ध्यान रखना है, ए बी सबसे छोटी है, सीडी सबसे बड़ी है, ठीक है। अब बीसी के सामने कौन सा एंगल, एंगल 6, सीडी के सामने कौन सा एंगल, एंगल 8, इसको फोर्थ नाम देते हैं, और रीजन सेम रहेगा, ठीक है जी। ऐड कर दो यहां से भी, 3 प्लस 4 कर दो, एंगल 5 प्लस एंगल 6, लेस देन का लेस देन, एंगल 7 प्लस एंगल 8, 5 प्लस 6 मिलके क्या बन गया, डी, 7 प्लस 8 मिलके क्या बन गया, एंगल बी, ठीक है जी। क्या यही था, एंगल डी क्या है, छोटा है, एंगल बी क्या है, बड़ा है, इसको अपोजिट लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंगल बी की साइड बड़ा साइन होना चाहिए, बस मुंह खुलना चाहिए, देखो हो गया। यही हमें दोनों केस में प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ध्यान क्या रखना था सिर्फ कि जो छोटी साइड है वो छोटी ही रहेगी, जो बड़ी साइड है वो बड़ी ही रहेगी, ठीक है। उनके सामने वाला एंगल भी छोटा होगा, उनके सामने वाली अगर बड़ी साइड है तो सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा, बस यही चीजें आपको ध्यान रखनी थी, और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ में क्या कहता है, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, पी आर जो है वो बड़ी है किससे, पी क्यू से, एंड पी एस बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर, जो पी एस है वो बाइसेक्ट कर रही है किसको, एंगल क्यू पी आर, मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल। हमें प्रूफ क्या करना है, पी एस आर, पी एस आर मतलब ये वाला एंगल बड़ा है किससे, पी एस क्यू, पी एस क्यू, इस एंगल से, ये एंगल बड़ा है, ये छोटा है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब देखते हैं जी, 1 2 3 4 नाम दे लेते हैं, 1 2 3 4
5 6। ठीक है, इजी रहेगा क्वेश्चन हमारे पास। अब देखो पहले जो गिवन में है वही लिख लेते हैं। पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। पी आर जो है बड़ी है किससे? पी क्यू से। इसका मतलब क्या हुआ? पी आर के सामने कौन सा एंगल? क्यू। यहां ध्यान रखना हम कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? पी क्यू आर में कंप्लीट ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। पी आर के सामने कौन सा एंगल? एंगल 5 इज ग्रेटर देन, और पी क्यू के सामने एंगल 6। एंगल 5 बड़ा है किससे? एंगल 6 से। ठीक है, यहां तक बात आई है आपको समझ? अब देखिए आगे हम क्या करते हैं, ये वाली ट्रायंगल उठा लें, छोटे वाली उठा लें क्या? देखिए क्या करेंगे, ये दोनों हमें पता है, ये दोनों एंगल तो क्या है हमारे पास? इक्वल है ना। अगर मैं इन ट्रायंगल इसकी बात करूं पी क्यू एस, इन ट्रायंगल पी क्यू एस, ये वाली ट्रायंगल उठा रहा हूं, ये इस पोर्शन की, ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है एंगल 4। आपको ये बात तो पता होगी, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये बात पता है ना? मैं यही प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई कर रहा हूं। एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा इसमें, इस ट्रायंगल में मेरा? एंगल 4, और इसके सामने वाले अपोजिट इंटीरियर एंगल मतलब ये दोनों होंगे 1 + 5। लगा दो यहां पर अप्लाई। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 + एंगल 5। ठीक है जी, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देता हूं मैं। इसी प्रकार से इन ट्रायंगल पी आर एस में देखते हैं, सेम प्रॉपर्टी रहेगी, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। एंगल 3 एक्सटीरियर होगा और इन दोनों का सम इक्वल होगा। एंगल 3 इज इक्वल टू सम ऑफ किसके? एंगल 2 + एंगल 6। यहां तक बात आई है आपको समझ? यहां तक बात आई है ना समझ? इसको मैं सेकंड इक्वेशन नाम दे देता हूं। अब देखिए हमें पता है एंगल 5 क्या है? बड़ा है, और एंगल 6 क्या है? छोटा है। ये बड़ा है, ये छोटा है। यहां तक हमें बात पता है। देखिए एंगल 5 इज ग्रेटर देन एंगल 6, ये बात हमें पता है। अगर मैं दोनों साइड कुछ ऐड कर दूं तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? सेम अमाउंट में दोनों साइड कुछ ऐड कर दूं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए मैंने यहां पर क्या किया, एंगल 1 + एंगल 5, यहां पर एंगल 1 ऐड किया, और यहां पर जो मैं क्या ऐड कर रहा हूं, एंगल 2 को ऐड कर रहा हूं। एंगल 1 और 2 तो इक्वल है ना, हमारे को क्वेश्चन में ही गिवन है। यहां पे लिख देता हूं मैं गिवन में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। ये बात ध्यान रखना। क्यों है? बिकॉज पी एस बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर, ये चीज हमें गिवन में है, ध्यान रखना स्टार्टिंग में। दोनों साइड मैंने एक साइड एंगल 1 को ऐड कर दिया, एक साइड 2 को, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दोनों साइड 1 1 ऐड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, अब देखिए कि यही कंडीशन बन गई 1 + 5 2 + 6। 1 + 5 बड़ा है, एंगल 2 + 6 क्या है? छोटा है। यही बात बन गई। 1 + 5 किसके इक्वल है? 4 के इक्वल। लिख दो यहां से, ग्रेटर का ग्रेटर। 2 + 6 किसके इक्वल है? एंगल 3 के। ठीक है जी, यहां तक बात आई समझ? अब एंगल 4 के सामने कौन सी साइड? पी आर। हमें साइड तो चाहिए नहीं, हम क्यों लिख रहे हैं? हमें चाहिए क्या था? प्रूफ दैट में एंगल चाहिए था, एंगल चाहिए था। तो एंगल 4 का क्या नाम है? पी एस आर, यही नाम है ना, एंगल पी एस आर। लिख दो एंगल पी एस आर, ग्रेटर का ग्रेटर। एंगल 3 का क्या नाम है? पी एस क्यू। लिख दो जी। क्या यही प्रूव करना था? पी एस आर इज ग्रेटर देन पी एस क्यू, पी एस आर इज ग्रेटर देन पी एस क्यू।
हो गया जी सॉल्व, हैंस प्रूव्ड। कुछ भी नहीं था ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। आया कुछ समझ? देखिए रिपीट करते हैं। क्या था, हमें पता है कि PR जो है बड़ी है किससे, PQ से। PR के सामने वाला एंगल 5 बड़ा है किससे, एंगल 6 से। यहां तक बात समझ आई? ठीक है जी। अब देखिए इस ट्रायंगल की मैं बात करूं तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, ये बात लिखी। अगर इस ट्रायंगल की बात करूं तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, ये बात लिखी मैंने। ठीक है जी। हमें पता है 5 इज ग्रेटर देन एंगल 6 है, ऊपर प्रूव किया था। अगर मैं दोनों साइड कुछ ऐड कर दूं सेम अमाउंट में तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो सेम अमाउंट में मैंने ऐड कर दिया दोनों साइड, जो चीज यहां पर थी। ठीक है जी। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो यहां से भी एक दिमाग लगा सकते थे, क्या कि दोनों साइड सेम अमाउंट ऐड हो रही है, 1 और 2 तो इक्वल है, मतलब सेम अमाउंट ऐड हो रही है। और हमें पता है एंगल 5 बड़ा है, तो मतलब एंगल 1 + 5 इज ग्रेटर देन एंगल 2 + 6, यही तो कंडीशन आई थी। ये कौन सा एंगल, एंगल 4। ये कौन सा एंगल, एंगल 3। यहां पर आया 4 का नाम PSR, 3 का नाम PSQ। हो गया जी प्रूफ। इजी क्वेश्चन था ना। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, 6th क्वेश्चन देखिए। शो दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन अप फ्रॉम गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट। क्या कहता है, एक लाइन सेगमेंट है, बना लेते हैं जी, लाइन सेगमेंट है। ठीक है जी, ले ली हमने। ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट, एक गिवन पॉइंट है बट कहां पर नहीं है, इसके ऊपर नहीं है। ठीक है जी। अब क्या कहता है, द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट, जो ये पॉइंट है वो क्या है, परपेंडिकुलर है जिस पे, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहां तक ठीक है जी बात। इज द शॉर्टेस्ट, जो ये है क्या है, छोटा है। हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, इसको और आगे एक्सटेंड कर लो। अब एक बात ध्यान रखना, क्या बोला इसने, शो दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, जितनी भी लाइन सेगमेंट बनेगी कहां से, इस पॉइंट से, वो क्या होगी, वो क्या होगी, बताओ बताओ जल्दी। नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज शॉर्टेस्ट, जो यह इस पॉइंट से जितनी भी लाइन बनेगी उसमें जो ये परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है ये सबसे छोटी होगी। ठीक है। अब बात देखिए, इसको मैं नाम दे देता हूं ABC, ABC नाम दे दिया मैंने। ठीक है जी। अब सुनते हैं बात को, क्या प्रूव करना है हमें, हमें प्रूव करना है कि AC जो है, ये परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है ना, वो क्या है, छोटी है किससे, AB से। अब दिमाग में एक बात आएगी, क्या बात आएगी, कि छोटी तो BC भी तो हो सकती है, BC भी तो छोटी हो सकती है, AC ही क्यों छोटी है, ये बात जरूर आएगी दिमाग में। लेकिन क्वेश्चन को अगेन रिपीट करो, शो दैट all line segment drawn from a given point not on it, जितनी भी लाइन सेगमेंट कहां से ड्रॉ की है, इस पॉइंट से ड्रॉ की है, उसकी बात कर रहे हैं। इसकी तो बात ही नहीं की इसने, इसकी तो बात ही नहीं की, तो आप क्यों इंक्लूड कर रहे हो। जितनी भी लाइन सेगमेंट इस पॉइंट से बनेगी उसमें AC क्या है, सबसे छोटा है, इसने ये बात बोली है। ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है, AC इज स्मॉलर देन AB। ठीक है जी। अब हमें पता है कि ये तो हमें क्या करना है, टू प्रूव है जी। अब मैं प्रूव कर रहा हूं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है जी।
गिवन में एक बात ध्यान रखना, ये 90 डिग्री गिवन है। क्यों? यहां पर बोल रहा है द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट, एंगल सी क्या है 90 डिग्री, ये चीज हमें गिवन है। ठीक है क्या? अब यहां पर कर दो, डाल दो एंगल सी को, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये वहां जाकर माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 90, एंगल ए प्लस बी कितना हो गया 90 डिग्री। यहां तक बात आई समझ? अब देखिए कुछ फर्स्ट क्वेश्चन जैसा नहीं आ गया, उसमें भी तो यही प्रूव करना था कि ये साइड छोटी है और ये बड़ी है, ये प्रूव करना था। उसी सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा घुमा के दिया आपको। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, अगर a प्लस बी मिलके 90 डिग्री बना रहे हैं, मतलब c तो अकेला 90 बना रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ, एंगल c इज द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा हुआ। b और a और b तो मिलके बना रहे हैं ना 90, और c अकेला ही 90 है, मतलब c सबसे बड़ा हुआ। और c के सामने वाली साइड AB, तो वो बड़ी हुई, AB इज द ग्रेटेस्ट। रीजन क्या हुआ? रीजन क्या हुआ? रीजन क्या हुआ? साइड अपोजिट टू, साइड अपोजिट टू, साइड अपोजिट टू लॉन्गेस्ट, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट एंगल इज लॉन्गर। ठीक है, ये बात हमें पता है। हमें प्रूफ क्या करना था, ए बी क्या है, सबसे बड़ी है, मतलब जो बाकी बच गई वो क्या हुई, छोटी हुई। इस पॉइंट से ली थी हमने, तो ए सी क्या हुई, छोटी हुई, इसका मतलब यही हुआ ना। तो ए सी इज स्मॉलर किससे, ए बी से, हैंस प्रूव्ड। यहां पर देयरफॉर लिख देना। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। देखो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, ये दोनों मिलके 90 बना रही, ये अकेला 90 है, तो ये सबसे बड़ा एंगल हुआ, तो इसकी साइड भी सबसे बड़ी होगी। ठीक है जी, तो बाकी जो साइड हुई वो क्या हुई, छोटी हुई। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं। ठीक है जी, और कुछ बताइए। जहां पर भी समझ ना आए आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके अगेन देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को जितना ज्यादा देखेंगे उतना ज्यादा ही आपको समझ आएगा। ठीक है, इसीलिए वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, दबाकर लाइक शेयर कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।